जर्मन विशेषज्ञों द्वारा मान्यता प्राप्त यहूदियों की पहचान का प्रभावी तरीका, कैलिपर से नाकपुल मापें, रंग पट्टी से आंखों की तुलना करें। हालांकि यह तरीका प्रभावी है, लेकिन असली युद्ध के मैदान में जर्मन सेना ने इससे भी बेहतर तरीका खोज निकाला था। बस यहूदियों की पैंट उतरवा कर देखें, अगर उनमें खतना हुआ है तो 100% तय है कि वह यहूदी है। यह देखकर पास पकड़ा लड़का डर गया, क्योंकि वह न सिर्फ यहूदी था बल्कि सोवियत युवा लीग का सदस्य भी था। अगर जर्मन सेना को पता चलता तो उसकी मौत दर्दनाक होती। अपनी जान बचाने के लिए उसने तुरंत अपना लाल रुमाल उतारा, उसे पहचान पत्र के साथ जमीन में गाड़ दिया। जर्मन सेना की पूछताछ का सामना करते हुए उसने धारा प्रवाह जर्मन में झूठ बोला कि वह एक जर्मन है जिसे सोवियत सेना ने अनाथालय में बंद कर रखा था और अब जर्मन सेना से मिलकर वह बच गया है। लड़के की बातों में आत्मविश्वास और धारा प्रवाह जर्मन सुनकर सैनिक तय नहीं कर पाए कि वह सच बोल रहा है या झूठ, इसलिए उन्होंने लड़के को अधिकारी के पास भेज दिया। अच्छी बात यह थी कि उसकी मानसिक स्थिति मजबूत थी और अधिकारी द्वारा पूछे गए विभिन्न सवालों का वह तुरंत और आत्मविश्वास के साथ जवाब दे रहा था। उसकी बातें बहुत तर्कसंगत लग रही थी। लेकिन जब अधिकारी ने उससे उसके माता पिता के नाम पूछे तो वह घबरा गया, क्योंकि वह अपने माता पिता के लिए जर्मन नाम नहीं बना पाया था। जैसे ही उसका झूठ पकड़ा जाने था, पास खड़े लेफ्टिनेंट ने गलती से समझ लिया कि उसके माता पिता मर चुके हैं। अधिकारी ने लड़के को गले लगाया, उसे दिलासा दिया कि वह दुखी न हो, इस जगह को अपना घर समझे। एक पकड़े गए सोवियत सैनिक ने उसे कायर कहकर गाली दी, कहा कि उसने देश से गद्दारी कर दुश्मनों का साथ दिया है। जर्मन सैनिक यह समझ नहीं पाए, वे लड़के का ही पक्ष ले रहे थे। सब कुछ खत्म होने के बाद लोग लड़के सैन्य शिविर ले गए, उसे अनुवादक की जिम्मेदारी सौंप दी। अधिकारी ने लड़के पसंद किया, उसका बहुत ध्यान रखा। हालांकि राहत की सांस ले रहा था कि पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, बचपन का दोस्त के आरोप ने तुरंत अधिकारी के मन में शक पैदा कर दिया। लेकिन भाषा की बाधा, अनुवाद का काम लड़के को करना पड़ा। लड़का घबराया, उसने झूठ बोलते कहा कि सामने जानबूझकर झगड़ा कर रहा है और जोरदार थप्पड़ मार दिया। दोस्त गुस्से में मारने दौड़ा। पीछा करने के दौरान जर्मन सैनिकों ने गोली मार दी, जबकि लड़के का सख्त और सीधा व्यवहार जर्मन सैनिकों की सराहना का कारण बन गया। पहचान छुपाने के लिए जब भी लड़के को शौचालय जाना होता वह दूर भाग जाता था, लेकिन अभी वह निपटा भी नहीं था कि उसके साथी उसे ढूंढते हुए आ जाते। दल में उसके जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति कम था, इसलिए कमांडर ने सोचा कि वह खुद उसे प्रशिक्षित करेगा। साथी ने प्यार से उसकी पोशाक ठीक की और दिल से उसकी खुशी मनाई। लड़का कमांडर के सामने आया, कमांडर की आंखों में उसके लिए प्रशंसा थी। फिर अचानक उसने पूछा कि जर्मनी का दुश्मन कौन है। लड़के ने झिझकते घबराकर जवाब दिया कि वह सोवियत संघ है। कमांडर ने सिर हिला दिया। लड़के ने फिर कहा कि वह इंग्लैंड है। लड़के के रोंगटे खड़े हो गए। जर्मन सैनिक लड़के को निरीक्षण के लिए ले गए और जब उसने अपने सामने मारे गए हमवतन लोगों को देखा तो उसकी आंखों में गहरा दुख था। साथी ने उसे बताया, यही वे यहूदी हैं जिन्होंने तुम्हारे माता पिता को मारा था। कोई शक न हो, इसलिए उसने ट्रिगर दबा ही दिया। क्योंकि यहूदी बच्चों का जन्म के समय खतना कर दिया जाता है, इसलिए नहाते समय वह दरवाजा बंद कर लेता था। लेकिन जीवन अनिश्चित, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक दिन जब वह नहा रहा था, अचानक एक जर्मन सैनिक अंदर आया और उसकी यहूदी पहचान पकड़ ली। आर्थर डर के मारे कांप उठा और तुरंत घुटनों के बल गिरकर रहम की भीख मांगने लगा। शायद उसे आर्थर से कुछ अपनापन महसूस हुआ, इसलिए उस सैनिक ने उसकी शिकायत नहीं की, बल्कि उसे दिलासा देता रहा कि डरने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन गए। आर्थर ने लंबे समय बाद सच्ची गर्मजोशी महसूस की, पर यह अच्छा समय ज्यादा देर तक नहीं चला। एक लड़ाई में उन्होंने सोवियत सेना का टेलीफोन जब्त कर लिया। साथी सैनिक उससे खुफिया जानकारी चाहते थे, पर सोवियत पक्ष की भाषा न जानने के कारण आर्थर से अनुवाद करने को कहा। अचानक उसके कई साथी सैनिक गोली मारकर मारे गए, यहाँ तक कि उसका अच्छा दोस्त अनुभवी सैनिक भी। इस निराशाजनक स्थिति का सामना करते हुए वह टूटकर जमीन पर लेट गया और समझ नहीं पाया कि क्या करे। जब उसने सोचा कि उसके सभी अच्छे साथी मारे जा चुके हैं, तो उसके मन में अचानक एक साहसी विचार आया। जर्मन सेना द्वारा पहचान उजागर होने के डर में जीने से बेहतर है कि वह सोवियत संघ के पास जाकर जान बचा ले। उसने भी हिचकिचाए बिना फोन उठाया और सोवियत सैनिकों से संपर्क किया। उसने झूठ बोला कि वह एक यहूदी है और पहले सोवियत सेना का कोमसोमोल सदस्य था। उसने यह भी कहा कि बहादुरी दिखाते हुए वह जर्मन सेना की पोजीशन में घुस गया और सभी जर्मन सैनिकों को मार गिराया। मिशन पूरा होने पर वह सोवियत शिविर लौटना चाहता था। अधिकारी ने उसकी बहादुरी सराही और रात में कार्रवाई का वादा किया। रात का फायदा उठाकर लड़का तेजी से मैदान पार कर सोवियत सेना की ओर भागा, पर जर्मन वर्दी के कारण उसे हाथ ऊपर कर आत्मसमर्पण करना पड़ा। तभी एक रोशनी, सोवियत सेना के साथ वे आगे बढ़े, बंदूक फेंककर आत्मसमर्पण कर दिया। लड़का थोड़ा हैरान था, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, सैनिक आ रहे थे। वे लड़के के रात में दुश्मन के शिविर में घुसने से प्रेरित थे, इसलिए मदद को पहुंचे और दुश्मन के शिविर पर कब्जा करने में सफल रहे। लड़के को बहादुरी का इनाम मिल गया और उसके वरिष्ठ अधिकारी ने उसे सराहा। उन्होंने उसकी पहचान पुष्टि की, उसे जर्मनी ले गए ताकि उसे अभिजात्य स्कूल में आगे पढ़ने भेजा जा सके। यह सुनकर आर्थर खुश हुआ। छुपना युद्ध के मैदान से सुरक्षित था। दाखिले पर प्रिंसिपल ने उसकी तारीफ की। युद्ध से लौटे हीरो हैं और जनरल के दत्तक पुत्र हैं। इतनी इज्जत देखकर बाकी छात्र ईर्ष्या से भर गए। प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में उसे फ्यूहरर से निष्ठा की शपथ लेनी पड़ी। यहाँ हर कोई यहूदियों से नफरत रखता था। प्रशिक्षक ने उसे बताया कि वह यहाँ यहूदियों को खत्म करने के तरीके सीख सकता है। स्कूल का गान भी यहूदियों के प्रति घृणा से भरा था। लड़का यह सब सुनकर अंदर से परेशान था, पर वह जाहिर करने की हिम्मत नहीं कर सका। उसे डर लगा कि यह जगह युद्ध के मैदान से कहीं ज्यादा खतरनाक है। सहपाठियों से मिलते हुए लड़का अपनी असलियत उजागर नहीं करता था। सभी सहपाठी उसे हीरो मानते थे और उसके साथ दोस्ताना व्यवहार करते थे। शांत और गंभीर लड़की भी उससे प्रभावित थी। स्कूल में दाखिले के बाद उसकी पहली जिम्मेदारी थी। आर्थर तुरंत सबसे डरावने शौचालय की ओर भागा, क्योंकि वहीं उसकी असली पहचान उजागर हो सकती थी। अब उसे आदत डालनी थी कि वह हर बार दरवाजे की कुंडी और नहाने के पर्दे की पारदर्शिता जांचे। अच्छी बात यह थी कि
उसने देखा जर्मन लोग नहाते समय अंडरवियर पहनते हैं, जिससे वह शावर रूम में थोड़ी राहत महसूस कर सका। लेकिन हालात उसकी उम्मीदों के उलट निकले। पहली ही बायोलॉजी क्लास में उन्हें सिखाया गया यहूदियों की पहचान कैसे करें। जैसे ही टीचर क्लास में आया वह और भी ज्यादा पागलपन दिखाने लगा। उसने सबसे पहले यहूदियों की शारीरिक विशेषताएं और शक्ल सूरत का वर्णन करना शुरू किया, जैसे ऊंचा माथा, ऊंची नाक, सिर के पीछे छपटा हिस्सा, बड़े कान और चलने में गोरिल्ला जैसा अंदाजा। टीचर ने यह सब बताया। जब उसने यह सुना तो उसे लगा कि ये सारी विशेषताएं तो उसी से मिलती जुलती हैं। वह घबराया हुआ था। तभी टीचर ने उसे डेमो के लिए मंच पर बुला लिया। पहले टीचर ने एक स्केल निकालकर उसके सिर का आकार मापा, फिर स्केल नीचे करके उसकी नाक की ऊंचाई नापी, फिर रंगों की पट्टी से उसकी आंखों की तुलना की। हर एक जांच और परीक्षण से यह साबित हो रहा था कि वह एक शुद्ध यहूदी है। लेकिन टीचर ने निष्कर्ष निकाला और कक्षा के सभी छात्रों को बताया कि आर्थर एक शुद्ध आर्यन है। वाह भाई, टीचर तो टीचर ही निकला। अच्छा है, घर जाकर खेती-बाड़ी करे। लेकिन इसी क्लास की वजह से आर्थर की पहचान और भी सुरक्षित हो गई। अब वह खुलकर जीने लगा, यहाँ तक कि स्कूल की सबसे सुंदर लड़की से प्यार भी करने लगा। ये लड़की पहली ही डेट पर लड़की ने आर्थर के साथ मुद्दे पर आना चाहा, पर आर्थर को अपनी पहचान उजागर होने का डर था, इसलिए उसने मना कर दिया। घर लौटने के बाद उसके दिमाग में एक अजीब आइडिया आया। उसने सोचा कि ऊन के धागे से खुद को बड़ा बना ले। ये प्रक्रिया दर्दनाक थी, पर आर्थर को लगा कि अगर इससे लड़की पट जाए तो सब ठीक है। पर किस्मत को मंजूर था। जैसे ही उसने खुद पर यह सर्जरी की, स्कूल से मेडिकल चेकअप का नोटिस आ गया। अपनी पहचान छुपाने के लिए आर्थर ने रस्सी से अपने प्राइवेट पार्ट को बांध लिया। दर्द सहते हुए उसने बांध लिया, पर फिजिकल ट्रेनिंग क्लास में जब ट्रेनिंग कठिन हो गई, रस्सी खुल गई और वह खड़ा नहीं हो पाया। उसके दोस्तों को लगा कि वह बीमार है। उन्होंने उसे एक खुशखबरी दी, कल मेडिकल चेकअप है, बीमारी का इलाज होगा। ये खबर आर्थर के लिए बिजली गिरने से कम नहीं थी। मेडिकल चेकअप से बचने के लिए उसने तुरंत झूठ बोला कि उसके दांत में दर्द है और दोस्त से उसे डेंटिस्ट के पास ले चलने को कहा। इस तरह एक स्वस्थ दांत की कुर्बानी देकर वह जांच से बच गया। उसी रात नीचे के हिस्से में लगी चोट की वजह से दर्द से उसकी नींद खुल गई। जब वह बाथरूम में जाकर जांच करता है तो पाता है कि घाव में गंभीर संक्रमण हो चुका है। लेकिन मुसीबतें यही नहीं रुकी। अभी वह ठीक से संभल भी नहीं पाया था कि उसे रिकॉर्ड रूम में बुला लिया गया। जैसा कि अंदाजा था, अधिकारी ने उसकी फाइल में सबसे जरूरी पहचान पत्र गायब पाया। अधिकारी के सवालों का सामना करते हुए आर्थर ने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की और कहा कि पहचान पत्र युद्ध के मैदान में खो गया था। लेकिन अनुभवी अधिकारी को उस पर यकीन नहीं हुआ। उसने आर्थर को आदेश दिया कि वह 3 दिनों के भीतर मोर्चे से पहचान का सबूत लेकर आए, और अगर 3 दिन में अगर वह ऐसा नहीं कर पाया तो उसे यहूदी के रूप में दंडित किया जाएगा। ये सुनकर आर्थर स्तब्ध रह गया और उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। जब वह निराश होकर रिकॉर्ड रूम से बाहर निकला, तभी एयर रेड सायरन बजा। बम वर्षक विमान ऊपर से गुजरे और बम बरसाने लगे। धमाकों के बाद रिकॉर्ड रूम मलबे का ढेर बन चुका था। लड़का मन ही मन खुश हो गया कि अब उसे अपनी पहचान की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। सोवियत सेना बर्लिन में घुस आई थी। नाजी सैनिक हार रहे थे और अब टिके हुए थे। वे आखिरी बार पलटवार कर रहे थे। लड़का एक सोवियत सैनिक पर निशाना साधता है, लेकिन गोली चलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, क्योंकि वह भी नाजियों से नफरत करता था और चाहता था कि सोवियत सेना युद्ध जीत जाए। तभी उसके साथी ने अचानक गोली चला दी। लड़का घबरा गया।